जय जय श्री राधे। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनुकरणीय लीला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सनातन धर्म बहुत प्रिय है मुझे और धर्म की मर्यादा में जो रहता है वो बड़ा होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करने वाला निम्न कोटि का होता है। भागवत महापुराण में श्री राम कथा इसलिए कही गई है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो श्रोता प्रभु की मर्यादा का यथोचित पालन करते हैं वे ही भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय लीलाओं को समझ सकते हैं। जो भगवान श्री राम की मर्यादा का अनुकरण नहीं करते हैं, भगवान श्री राम के रहस्यों को, रहस्यमय लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, भगवान श्री राम का अनुकरण नहीं कर पाते हैं, निश्चित ही ऐसा मान के चलिए कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का समझना, ग्रहण करना उनके लिए बहुत असंभव है, नामुमकिन है। भगवान श्री राम पहले आते हैं, भगवान श्री कृष्ण बाद में आते हैं। रामायण में श्री कृष्ण जी की कहीं पर कोई कथा नहीं, पर भागवत महापुराण में अनेकों बार भगवान श्री राम का कथा प्रसंग आया है। भागवत में भगवान श्री राम की कथा प्रसंग क्यों आया है, आइए इस विषय पर भी चर्चा करते हैं कि पहले राम पधारते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण पधारते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में दो वंशों का वर्णन किया गया है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में राजाधिराज भगवान श्री राम प्रकट हुए, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। राम जी की समस्त लीलाएं बहुत सरल, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं बड़ी अद्भुत और रहस्यमयी। जन्म से ही उनकी लौकिक लीलाएं प्रारंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट हुए। भगवान श्री राम महाराजा दशरथ के यहाँ पर अयोध्या में राजमहल में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए, श्री राम जी दिन में 12 बजे प्रकट हुए। श्री राम जी दिन में इसलिए प्रकट हुए कि किसी को कष्ट ना हो। राम जी की लीलाएं बड़ी सरल है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी रहस्यमयी। एक बार एक वैष्णव लाला ने ठाकुर जी से पूछा, आप रात को 12 बजे क्यों आते हैं? सबको कष्ट होता है, रात भर जागना पड़ता है, आप दिन में क्यों नहीं आते? राम जी तो दिन में आए, दिन में उनकी बारात निकलती है, दिन में उनका सारा त्यौहार मनता है, आप रात में क्यों आते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, भैया मैं राजा नहीं, मैं माखन चोर हूँ, मैं रात्रि में ही आता हूँ और चोर तो रात्रि में ही आते हैं ना। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है, श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना भी उतना ही कठिन है। भगवान श्री राम जी की प्रत्येक लीला का मनुष्य को अनुकरण करना चाहिए। भागवत महापुराण में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन इसलिए है कि भागवत कहने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता राम जी की समुचित मर्यादा का पालन करे। व्यवहार में भी श्री राम जी जैसा हो
व्यवहार भी श्री राम जी जैसा ही रखे। भगवान सुखदेव व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला राम जी के व्यवहार जैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम के जैसा आचरण है, जैसी लीला है, उसका अनुकरण करने वाला होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अनुकरणीय नहीं। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान राम जी की लीलाओं का अनुकरण किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यदि अनुकरण करोगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आगे बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो चिंतन करने वाली, उनका चिंतन करना चाहिए मनुष्य को। वैष्णव भक्तों को उनका चिंतन करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी जो कर रहे हैं वो किसी को नहीं करना चाहिए, जो कह रहे हैं वो करना चाहिए। राम जी जस्ट इसके विपरीत, मर्यादा पुरुषोत्तम, सरल है। उनकी समस्त लीलाओं का हर वैष्णव भक्त को अनुकरण करना चाहिए। श्री कृष्ण जी को लोग माखन चोर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की, आप कीजिए तो पता पड़ जाएगा। लेकिन एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान श्री वेद व्यास जी ने, श्री सुखदेव व्यास जी ने अपनी लेखनी से, अपने श्लोक से भगवान श्री कृष्ण को कहीं भी माखन चोर नहीं कहा। पूरी भागवत देख लीजिएगा, कहीं भी भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव व्यास जी ने या वेद व्यास जी ने माखन चोर नहीं कहा। सुखदेव व्यास जी बड़े विवेक से कथा कह रहे हैं। वो तो गोकुल की गोपियां कहती है कि कन्हैया माखन चोर है। मैं नहीं कहता। जो जगत के स्वामी हो, जो सर्वश्रेष्ठ है, वे माखन चोरी करते थे क्या? प्रेम में गाली भी कभी बुरी नहीं लगती। गोपियां भले ही माखन चोर का है कुछ भी कहकर बुलाए, हमारे जैसे व्यक्ति लाला को माखन चोर कह दें तो लाला को कैसे पसंद आएगा? वह तो तुरंत कह देगा मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है। यह सब माल कैसे इकट्ठा किया मैं जानता हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अद्भुत और बड़ी रहस्यमयी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कभी भी किसी मनुष्य को उनके जैसी लीलाएं नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पहली लीला कौन सी की थी? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पहली लीला की थी पूतना का विष पिया, और बाद में फिर अन्य लीलाएं की, चोरी की लीला की। जिसको श्री कृष्ण का अनुकरण करना हो तो वो श्री गणेश किससे करे? पूतना चरित्र से, पूतना के चरित्र से श्री गणेश करे, कोई हर्ज नहीं। हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जो व्यक्ति कहे कि हाँ मैं अनुकरण कर सकता हूँ, तो हम उससे कहेंगे भैया यदि आपको श्री गणेश करना है तो पूतना चरित्र से कीजिए। श्री कृष्ण
विष पी गए। श्री कृष्ण देव नहीं, देवों के देव है, महादेव है, परम देव है, परमात्मा है। अभी आपके आसपास कोई आकर के कह दे कि इस मंडप में, इस घर में आपके आसपास कहीं सांप आ गया, आप एक व्यक्ति यहाँ नहीं बैठ सकते, आप एक व्यक्ति वहाँ नहीं खड़े हो रह सकते, सब उठ करके भाग जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नाग का दमन करते, कालिया नाग का दहन करते, कालिया नाग दमन लीला की। तो मित्रों, ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आएंगे और आते रहेंगे सनातन संस्कृति की बातें। आगे की ऐसी छोटी छोटी अद्भुत कथाओं के लिए, छोटी छोटी लीलाओं के लिए, छोटी छोटी लीलाओं को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।